सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे सेंटेंस के डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है? When we make a sentence, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। When we make a sentence, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो नंबर 1, we name some person or thing. We name some person or thing. Some person or thing. We name some person or thing. When we make a sentence, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, when we make a sentence, जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, we name some person or thing. तो हम यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम लिखते हैं, ठीक है? जैसे Ram is a student. So Ram is a student. Ram है यहाँ पे Ram is a student. When we make a sentence, we name the person or thing. तो यहाँ क्या हुआ? Ram is a student. हमने एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है जिसका नाम हमने लिखा। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखते हैं। जैसे दिस टेबल इज माइन, दिस टेबल इज माइन, वो टेबल मेरी है। दैट बैग इज माइन, वो बैग मेरा है। या तो हम किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे या फिर किसी व्यक्ति के बारे में। दूसरी चीज़ है टेल समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। About that person or thing. पहला नाम क्या है? नेम सम पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखेंगे। दूसरी चीज क्या है? टेल समथिंग, कुछ बताएंगे अबाउट दैट पर्सन, अबाउट बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या उस चीज के बारे में। पहली चीज क्या करेंगे? नेम सम पर्सन और थिंग। दूसरी चीज क्या करेंगे? टेल समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। टेल समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। पहली चीज क्या है? नाम, पर्सन, टेल समथिंग, कौन है? दिस अ स्टूडेंट, वो कौन है? एक विद्यार्थी है, वो एक विद्यार्थी है। तो ये जो पार्ट होता है नेम सम पर्सन और थिंग, ये पार्ट होता है सब्जेक्ट। जो भी पर्सन व्यक्ति वस्तु का नाम होता है वो चीज क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी का जितना भी बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। क्या हो गया? जो पार्ट दैट पार्ट दैट नेम्स सम पर्सन और थिंग, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है? और दैट पार्ट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और थिंग, दैट इज प्रेडिकेट। तो दो चीजें आपको समझनी है कि जो भी नाम है वो तो होता है सब्जेक्ट किसी भी चीज का, और दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं, पर इंग्लिश वाला वर्ड मुझे ज्यादा इजी लगता है। आपको जो समझना है यानी सब्जेक्ट को छोड़ के एक सेंटेंस में जो भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये दो चीज आपको समझनी है कि पहला सब्जेक्ट क्या है और दूसरा प्रेडिकेट क्या है। तो जो पार्ट किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताइए किसी भी सेंटेंस में वो तो होता है सब्जेक्ट, और जो पार्ट बाकी का बचा हुआ होता है किसी भी सेंटेंस में, जैसे इज अ स्टूडेंट यहाँ पर है तो ये क्या है? प्रेडिकेट। मोस्ट ऑफ तो क्या होता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही होता है, लेकिन कभी कभी बाद में भी आ जाता है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो आप,
Here goes the bus. Here goes the bus. Here goes the bus. ये क्या है? सब्जेक्ट. इसका जो हेडवर्ड है ना, मुख्य जो शब्द है वो क्या है? बस. बस जा रही है. पर यहाँ वाक्य का जो बोलने का तरीका है उस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ ये सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला गया. तो ये तो है सब्जेक्ट और बाकी का बचा हुआ पार्ट किसमें आएगा? प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के और जो भी हेडवर्ड जो उस वाक्य की संरचना का निर्माण करता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट. और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट. अगली चीज अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा. बाकी बहुत सारे आपके सेंटेंसेस दिए हैं ना, उनमें से आप अभ्यास कर सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छाट छाट के, है ना. और फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप अपने टीचर से या मेरे नंबर से आप पूछ सकते हो जहाँ समझ में आपको नहीं है. अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूँगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले देख लेते हैं स्पीच क्या है. स्पीच भाषा, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. स्पीच क्या है? फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. फॉर्म क्या होता है? और लैंग्वेज क्या है? भाषा. लैंग्वेज है भाषा. तो भाषा का ही एक रूप क्या है? स्पीच. दूसरा हम इसको कह सकते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन. किसी भी चीज को प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रस्तुतिकरण. प्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुतिकरण. और व्यू क्या है? दृष्टिकोण. किसी भी चीज के प्रस्तुतिकरण में आपका दृष्टिकोण क्या होता है? वो क्या है? स्पीच है, यानी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, भाषा है. अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के कौन कौन से भाग हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना महत्वपूर्ण क्यों है? पहले वो चीज देखो. जैसे एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं अपन, राम एंड श्याम गो टू स्कूल. एकदम इजी सा सेंटेंस है. ये सेंटेंस अपने फॉर्म करा है यहाँ पर. तो इसमें ये जो भिन्न भिन्न शब्द यूज हो रहे हैं. अब जैसे अगला एक शब्द देखो आप, वाटर दी प्लांट्स. वाटर दी प्लांट्स. वाटर दी प्लांट्स. और अगला सेंटेंस देखो आप, गिव मी सम वाटर. गिव मी सम वाटर. यहाँ है राम एंड श्याम गो टू स्कूल. तो यहाँ एक तो ये चीज कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट जो लगा हुआ उसकी जगह क्या रखना है. मेन चीज की इंग्लिश में जब भी अपन सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन दो ही चीज यूज होती है. तो यहाँ आपको ये ध्यान में रहेगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ कहते हैं जिसमें अपन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. तो राम एंड श्याम गो, यहाँ वर्ब आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया. तो अपने को इस पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, भाषा का निर्माण कैसे, इसमें सेंटेंस अपन कैसे बना सकते हैं, कौन से शब्द का यूज कैसे होगा. जैसे वाटर दी प्लांट्स देखो, यहाँ वाटर क्या है? वर्ब है. ये वर्ब है, वाटर दी प्लांट्स. इस वर्ब का मतलब क्या है? पानी देना या सींचना. ठीक है. और ये वाटर क्या है? पानी या जल. तो देखो यहाँ तो वाटर किसका नाम कर रहा है? वर्ब का. और नीचे वाले सेंटेंस में वाटर बिल्कुल स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन वो नाउन का काम करेगा वहाँ पर. ये नाउन है. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग. किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम ही तो क्या है? नाउन है. तो जल क्या है? ऐसी चीजें जिसको अपन छू सकते हैं तो वो नाउन है. पर यहाँ वाटर दी प्लांट्स, पौधों को पानी दो. तो ये जो शब्दों के अलग अलग यूज हो रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसको समझ सकते हो, ये सारी चीजें अपन किसमें समझेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में.
हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Parts of speech. Words are divided into different types. On the basis of their function. On the basis of their function, these are called parts of speech. इसकी डेफिनेशन को अपन समझ लेते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को बांटा जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स, भिन्न भिन्न भागों में शब्दों को बांटा जाता है भिन्न भिन्न भागों में। ऑन द बेसिस, बेसिस क्या है? आधार, और फंक्शन क्या है? कार्य। उनके कार्य के आधार पर शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। These are all parts of speech। ये क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे वाटर वाला एग्जांपल अपन ने देखा था, ये होते हैं 8 नंबर में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो नमक का टेस्ट क्या है, मिर्च का क्या है, धनिया का क्या है, जब तक उसको नहीं पता होगा वो खाने में नहीं डाल सकता। ऐसे ही कोई क्रिकेट खेलता है, उसको नहीं पता कि बैट क्या है, विकेट क्या है, मिडो क्या है, मिड ऑफ क्या है, जो रूल्स हैं, बाउंड्री कब जाती है, ये सब रूल्स है ना। और वैसे ही खाने के भी रूल्स है, तो आपको जब तक नहीं पता होगा वो काम नहीं कर सकते। यहाँ वही काम किसका है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी 8 हैं इसके टाइप्स, जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो हम सेंटेंस फॉर्म करने में, हमारी जो भाषा की अभिव्यक्ति है इंग्लिश में, उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के पीरियड में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।